हेलो प्यारे बच्चों, आज देखिए हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का तीसरा और चौथा प्रश्न। इसके पहले हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं पहला और दूसरा प्रश्न। इसमें हम लोगों को देखना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसका शर्त होता है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। अगर इस रूप का है, इसको सॉल्व करने पे आता है तो ये द्विघात समीकरण है। अगर इस रूप का नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको किस तरह से। इन दोनों को क्या करना है, इंटू करना है। x में x से गुणा करेंगे तो x² और x में 1 से गुणा करेंगे तो 1x। ठीक है, और 2 में x से करेंगे तो माइनस का 2x और 2 में 1 से करेंगे तो प्लस माइनस 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 का 2, इतना हो जाएगा। फिर इक्वल में हम लोगों का है कि x में x से गुणा करेंगे तो x² और x में 3 से गुणा करेंगे तो प्लस 3x है ना, और 1 में x से गुणा करेंगे तो प्लस यहाँ पे रहेगा प्लस माइनस माइनस x, और यहाँ पे भी होगा प्लस माइनस माइनस 3 है ना। यहाँ पे हम लोग देखिए, और देखिएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब पक्षांतर किया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, यानी माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस में बदल जाता है। तो इसको हम लोग पक्षांतर करते हैं, तो पक्षांतर लीजिए, करते हैं x² प्लस x माइनस 2 और इक्वल में क्या है x² प्लस इसको पक्षांतर करना है तो माइनस का x² और ये माइनस का 3x, ये प्लस है तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का x, ये भी माइनस है तो प्लस का 3, या इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन घटने वाला है कौन जुटने वाला है। इसका क्रिया करेंगे, यहाँ देख लीजिएगा ये x² दोनों आपका क्या है x², एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो ये आसानी के साथ क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 1x है और उसके बाद से यहाँ देखिएगा 1x है तो 2x हो गया, और 2x ये माइनस में, तो इससे और इससे ये माइनस आपका समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे बचा 3x, यहाँ देख लीजिएगा माइनस का 3x, और यहाँ पे बचा माइनस का 2, और यहाँ पे बचा प्लस का 3 और इक्वल में 0, और कोई नहीं बच रहा है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपका कि 2 और 3 एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो माइनस का 3x और प्लस माइनस माइनस, प्लस में 1 बचेगा इक्वल 0। अब लिखेंगे चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप देखिएगा कि इस रूप का यह समीकरण जो हम लोग हल किए हैं ये नहीं हो रहा है ना। तो इस रूप का नहीं है तो लिखेंगे चूंकि यह x² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, है ना। दूसरा प्रश्न हम लोगों का है, यहाँ पे देखेंगे दूसरा प्रश्न दिया है कि x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो x में 2x से इंटू करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और x में 1 से गुणा करेंगे तो 1x हो जाएगा, और माइनस 3 में 2x से गुणा करेंगे तो माइनस, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 दूना 6x, यानी और 1 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, ये हो गया। अब इधर वाला हम लोग कैलकुलेशन इसका कर लेंगे, तो ये देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, x में x से करेंगे तो x² और x में 5 से करेंगे तो 5x,
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, इक्वल के इधर लाएंगे इसको। आप जानते हैं कि पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है, प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है। तो अब देखेंगे इसको, यानी 2x² और प्लस x माइनस 6x और -3। अब इसको इधर लाएंगे तो ये चूंकि प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा x²। अब ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा 5x, इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को देखना है कि कौन एक जैसा है, कौन कटने वाला है, कौन घटने वाला है या जुटने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है 2x² और यहाँ पे है x², लेकिन एक आपका प्लस में है और एक माइनस में है, यानी 2 x² में से 1 x² घटेगा तो कितना बचेगा, 1 x² बचेगा, यानी यहाँ पे बच गया कितना आपका x²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे है x और देख लीजिएगा यहाँ पे है 6x और इसमें देखिए यहाँ पे 5x है, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे देख लीजिएगा 6x और 5x, 6 5 11x हो गया और एक सिंगल x यहाँ पे है प्लस में, तो ये प्लस में है और ये माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, यहाँ पे प्लस में लिख दीजिए x और माइनस में इन दोनों को जोड़ दीजिए, एक स्टेप बढ़ेगा लेकिन बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि 6 5 हो जाएगा 11x और माइनस, अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि केवल 3 है, अब इसके अलावे बिना x y वाला संख्या कोई दिख रहा है, कोई नहीं है, तो ये माइनस में 3 लिखिए, इक्वल में आपका 0 है तो 0 ही है, इक्वल में क्या है, 0 है तो 0 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि x² और प्लस माइनस माइनस ये घटेगा, आपका 10x हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल 0। अब देख लीजिएगा, अब लिखेंगे चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 इस रूप का एकदम दिख रहा है ना, तो इस रूप का अगर दिख रहा है तो समझिए कि ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण के रूप का है। तो लिखेंगे यह ax² प्लस bx इक्वल 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए दोस्तों देखिए, तो ये हमारा हुआ तीसरा और चौथा प्रश्न, है ना। बाकी प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।